काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद, जुडिशल काउंसिल से जारी शोकॉज नोटिस वापस। एसिड रिकवरी यूनिट को कानून के तहत तहकीकात का इख्तियार नहीं था, रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 10 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला सुनाया, कोई जज कानून से बालातर नहीं। जस्टिस मकबूल बाकिर, मंसूर अली शाह और याहया आफरीदी का इजाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वकला रहनुमा खुश, अदालत के बाहर जोशो खरोश, मिठाइयां बांटी। हामिद खान ने फैसला अदलिया की फतह करार दे दिया, बोले अदलिया पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, जज फैसलों में आजाद हैं। हुकूमती वकील फरोग नसीम गुफ्तगू किए बगैर ही चले गए। हुकूमत पाकिस्तान में आजाद अदलिया चाहती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों को नोटिस भेजे जाएंगे। इनकम टैक्स कमिश्नर 75 दिन में चेयरमैन FBR को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट से मुतालिक फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई भी शख्स कोई भी इंफॉर्मेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकता है डायरेक्टली। गवर्नमेंट थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस भेज सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने किसी भी जज के बारे में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद भी मामले का नोटिस ले सकती है। आइन में 3 तरीकों से जजेस से मुतालिक सवाल उठाया जा सकता है। पहला, कोई भी शख्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मालूमात दे। दूसरा, हुकूमत की जानिब से सदर ममलिकत रेफरेंस भेजे। तीसरा तरीका यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद नोटिस ले। शहजाद अकबर ने तीनों तरीके बता दिए। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी इजलास, जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल। वजीर आजम ने अरकान को अदालती फैसले पर गैर जरूरी तबसरे से भी रोक दिया। अमन के दुश्मन फिर सर उठाने लगे। कराची, लाड़काना और घोड़की में रेंजर्स पर क्रैकर हमले, 2 अहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 10 से ज्यादा जख्मी। लियाकताबाद, कराची में रेंजर्स पर बम हमले में 1 शख्स जान से गया। इस आस प्रोग्राम के तहत लोगों में इमदादी रकूम तकसीम की जा रही थी। घोड़की में क्रैकर धमाका, 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 3 जाने गईं। लाड़काना में भी रेंजर्स की गाड़ी पर वार, नुकसान नहीं हुआ। सिंध रेंजर्स के जवानों पर 10 दिन में 5 बड़े हमले, सिक्योरिटी इदारों ने हम दुश्मनों के खिलाफ कमर कस ली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तमाम हमले एक ही तर्ज के थे। दहशत गर्दों के स्लीपर सेल्स के मुलव्वस होने का इंकशाफ है। गवर्नर सिंध का DG रेंजर सिंध को फौज, जवानों की शहादत पर अफसोस। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो को भी दुख। मुल्क में कोरोना से मजीद 136 अमवात, मरने वालों की तादाद 3229 हो गई। 24 घंटों में 4944 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,65,000 से बढ़ गई। पंजाब में 61,000, सिंध में 62,000, KP में 21,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद की सूरत हाल संगीन, मुतासरा अफराद की तादाद 10,000 के करीब। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज, मुतालिका इलाके, गलियां और ब्लॉक्स को बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया। शहरी सिर्फ अशिया जरूरिया की खरीदारी के लिए ही बाहर निकल सकेंगे। उधर कराची के 21 यूसीज 2 हफ्ते के लिए बंद। जिला कोरंगी, शर्की के मुतादिल इलाके सील। शहरी बहाने बनाकर घरों से निकलने लगे। चोर रास्ते भी ढूंढ रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 923 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 317 अरब मुख्तस, सेहत के शोबे के लिए 124 अरब, तालीम के लिए 30 अरब और ज़राअत के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। 27 मुख्तलिफ शोबों में सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह 8 से कम करके 5% कर दी गई। पेट्रोल की किल्लत बरकरार, अवाम हसूल के लिए ख्वार। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सप्लाई बहाल कर दी। खपत के मुकाबले में फराहमी बहुत कम। शहरियों की पेट्रोल पंप्स पर लंबी कितारें। जहां मिल रहा है वहां महदूद मिकदार दी जा रही है।
सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत में 1400 रुपए इजाफा, 1 तोला 1,07,100 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे महंगा। रवा हफ्ते 2 रुपए 40 पैसे महंगा हो चुका। गैर मुल्की कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर हुक्म इम्तना में एक दिन तक की तोसी। हुकूमत ने शफाफ रिपोर्ट तैयार करने की बजाय मनमानी की। फैसला होने से पहले शुगर मिल्स मालिकान को माफिया कहा गया। रिपोर्ट तैयार करने वाले अफसरान को तरक्की दी गई। शुगर मिल्स मालिकान के वकील के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। सासाजात केस में करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी भी शामिल। नैब लाहौर ने केस को बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। डीजी नैब की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। हुकूमत पंक्चर हो गई। 2 साल में एक भी वादा पूरा न किया। अब तो अख्तर मेंगल भी कौमी असम्बली में रोक दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में गुफ्तगू बोले, हुकूमत जादू से नहीं चलती, जादू हो तो भी काम नहीं करता। भारत कुछ भी करने से पहले फरवरी का जवाब याद रखना। शाह महमूद कुरैशी ने दुश्मन मुल्क को माजी याद दिला दिया। वजीर खारिजा ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में भारतीय मसालिम को बेनकाब करते रहेंगे। मोदी सरकार चीन, भूटान और नेपाल के साथ भी तनाज़ात बढ़ा रही है।